आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। टीम राजपूत ब्रदर्स कालापीपल मंडी की से प्रमुख विशाल सिंह राजपूत, जो कि पहले से ही एक अपनी खुद की अलग ही मजबूत छवि से जाने जाते हैं, अपने साथीगण जिसमें वीरेंद्र सिंह पटेल, शिवपाल सिंह राजपूत, हरिओम राजपूत और समस्त टीम राजपूत ब्रदर्स ने नगर के शासकीय और गैर शासकीय अस्पताल में उपचाररत मरीजों और उनके परिजनों, निराश्रितों, जरूरतमंदों, एम्बुलेंस संचालक, मुख्य मार्ग से आने जाने वाले ट्रकों के ड्राइवर, बसों के ड्राइवर और कंडक्टर, साथ ही यात्रा कर रहे जरूरतमंद यात्रियों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, जिसकी नगर में काफी सराहना की जा रही है। गर्व है ऐसे युवाओं पर जो इस संकट की घड़ी में मानव समाज के लिए दिन रात निरंतर सेवा कर रहे हैं। विशाल राजपूत का कहना है कि गरीबों का आशीर्वाद ही हमारी ताकत है। हम लोग आगे आ गए हैं तो अब जन सेवा करने के लिए पीछे नहीं हटने वाले। राजपूत और ये मेरी टीम पूरी राजपूत ब्रदर्स। मैंने एक स्थिति देखी, मेरी मम्मी कोरोना पॉजिटिव थी, मैं अस्पताल में रहा। मैंने वहाँ पर देखा कि बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को पैसे देते हुए भी खाना नहीं मिल पा रहा था। उनको देखते हुए मैंने मन बनाया और मेरे साथियों से बोला कि अपने को कुछ भी हो जाए, अपने को सब तक भोजन पहुँचाना है। हमने सोचा नहीं था कि अपन इतने लोगों तक, हज़ारों की तादाद में टिफ़िन बांट चुका हूँ मैं अभी तक, मतलब इतने लोगों तक भोजन पहुँचा दूंगा, ऐसा अवसर मेरे को मिला मेरे जीवन में। मैंने कभी सोचा ही नहीं था इस चीज़ के बारे में। लेकिन आज जो स्थिति है ना, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भगवान ऐसी सेवा तो भरोसा भी बोले, और इस चीज़ का हमें फल भगवान ऊपर वाला देगा ही सही, ये इस चीज़ का हमें भरोसा है। और दूसरी चीज़ ये कि हम भोजन तो दे ही रहे हैं, उसके बाद जैसे मास्क की, पानी की बोतल है और ये सब उपलब्ध करवा रहे हैं सभी लोगों को। मैंने मतलब एक प्रेरणा ली, जैसे मुस्लिम कास्ट के लोग हैं, वो वहाँ पे भोपाल में LBS में था, मैं 3-4 दिन तक एडमिट, मेरी मम्मी रही थी, तो मैंने वहाँ पे देखा कि मतलब वो लोग भी अगर भोजन दे रहे हैं। खेलने और स्कूल जाने की उम्र में कुरान शरीफ की ओर रुझान बढ़ा और कुछ माह की कड़ी मेहनत से और उस्ताद कारी सफीर की कड़ी मेहनत से शोएब खान ने वो मुकाम हासिल कर लिया। लोगों को कई साल लग जाते हैं। सहावर के मोहम्मद शोएब खान ने सबसे कम उम्र में हाफिज एक कुरान का खिताब अपने नाम कर लिया। मदरसा इस्लामिया अशरफिया गांव के इतिहास में सबसे कम उम्र और सबसे कम समय में कुरान को याद करने वाले शोएब खान पहले तलबा बन गए हैं। इस्लाम की पवित्र किताब कुरान शरीफ मूलतः अरबी में है। इसी भाषा में याद करने वालों को हाफिज का खिताब या पदवी मिलती है। इसे याद करने के लिए समाज द्वारा जिन बच्चों को दीनी तालीम में डाला जाता है, उन्हें बचपन से ही मदरसों में भेज दिया जाता है। मदरसे से आने के बाद दीनी तालीम के साथ ही कुरान शरीफ याद कराया जाता है। जो बच्चे कुरान शरीफ को याद कर लेते हैं, उन्हें हाफिज कहा जाता है। इसके बाद वे किसी भी मस्जिद में पेश इमाम नमाज पढ़ने वाले बन सकते हैं। बता दें, शोएब अरबी के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से भी शिक्षा ले रहा है। शोएब खान के उस्ताद हाफिज और कारी शरीफ अहमद ने बताया कि मोहम्मद शोएब शुरू से जहनी तौर पर मजबूत है। इसके साथ ही वो पूरी मेहनत से पढ़ाई करता है। उसकी दिलचस्पी देखते हुए उस्तादों ने शोएब खान को छुट्टी में भी पढ़ाया, जिसका नतीजा इतने कम वक्त और कम उम्र में हाफिज कुरान होकर देश भर में नाम रोशन किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। शुजालपुर में वी केयर टीम द्वारा चलाए जा रहे हमें परवाह है अभियान को गति देते हुए आज तीसरे दिन वार्ड बी 21 मार्केटिंग सोसाइटी में लगभग 100 घरों में मास्क, सैनिटाइजर और काढ़े का वितरण किया। उल्लेखनीय है कि टीम वी केयर का ये अभियान विगत 3 दिनों से अभियान जारी है, जिसके अंतर्गत अभी तक 300 घरों में मास्क, सैनिटाइजर और काढ़े का वितरण किया जा चुका है।
टीम के सदस्य दीपक परमार ने बताया कि हमारा लक्ष्य 500 घरों में मास्क, सैनिटाइजर और काढ़ा वितरण का है, जिसमें हमने 3 दिनों में 300 घरों में किट का वितरण कर लोगों को कोरोना से सावधानी बरतने के लिए जागरूक करने का कार्य किया। हमारा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जागरूक रहे और जब तक परिस्थिति सामान्य नहीं हो जाती सजग रहे, साथ ही मास्क का उपयोग करें, अनावश्यक घर से बाहर न निकले। टीकमगढ़ जतारा में प्रदेश महामंत्री और विधायक जतारा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक प्रेस वार्ता की, जिसमें कोविड-19 के संबंध में कई बातें कही। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस समय कोरोना मरीज 7,52,735 है और 6,72,695 मरीज ठीक हुए हैं। वर्तमान में 72,725 केस एक्टिव है और 7,315 की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें प्रदेश सरकार दिन रात चिंता कर रही है और हमारे प्रदेश के सभी विधायक और सांसद कोविड-19 की चिंता कर रहे हैं। प्रदेश में इस समय कोरोना काफी कम हुआ है और निरंतर काफी कम हो रहा है। महीने के अंत में कोरोना भागेगा और मध्य प्रदेश सरकार जीतेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को 5,000 महीने की पेंशन देगी। वहीं कोरोना से मृत्यु हो जाने वालों के परिजनों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, हमारी सरकार ने प्रदेश में दिन रात मेहनत कर मध्य प्रदेश के समस्त जिले में सिटी स्कैन मशीन भेजी है और जिले में पलंग की पर्याप्त मात्रा है। ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। दिन रात सरकार कोविड-19 की चिंता कर रही है कि हमें इस बीमारी से कैसे निपटना है। क्या है कि टीकमगढ़ जिले में हमारी सिटी स्कैन मशीन नहीं है। टीकमगढ़ जिले में सिटी स्कैन मशीन लगवाई जाए, उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने उसको स्वीकृति दी है। ऑक्सीजन प्लांट भी टीकमगढ़ जिले में एक बृहद ऑक्सीजन प्लांट लगे, उसके लिए भी स्वीकृति हुई है। वो भी जल्दी से जल्दी हम सब लोगों के बीच में आएगा, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन ये सब्र का समय है, ये संकट की घड़ी है, ये मुसीबत की घड़ी है, लेकिन हमारा हौसला भी उससे कम नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो उसको दवाइयां भी खाना चाहिए, उसको पालन भी करना चाहिए और कोरोना बीमारी कैसे भागे उसमें टूटना नहीं चाहिए, उसमें हौसला बुलंद होना चाहिए कि हमें कोरोना हुआ है, हमें उस कोरोना से जीतना है, हमें कोरोना की जंग जीतना है। कोरोना होना एक युद्ध जैसा है, उस युद्ध को अगर हम जीत करके आए तो आज हम सब लोगों के बीच में जीवित हैं। हमें भी कोरोना बीमारी हुई थी, हमने जतारा जैसे अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपना इलाज कराया, लेकिन आप लोगों ने हमारा हौसला बुलंद रखा। आज हौसला बुलंद होने के कारण आप लोगों ने जो मुझे हौसला दिया, उसी के आधार पर हम जीवित हैं और सही हो गए हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि कोरोना बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ हमारे फेफड़ों को खाने का काम करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।